चालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। बोले महावीर स्वामी भगवान की, आचार्य समर्थ भद्राचार्य महाराज की, वाणी माता की। कल हमने उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी, स्वाध्याय किया था। आज सब्जेक्ट है आत्मा। आत्मा किसे कहते हैं? जनरली तो सभी जानते हैं कि आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। आत्मा कभी मरती नहीं है, कभी जीवित नहीं होती। आत्मा अमर है। जैसे मनुष्य प्रतिदिन अपने वस्त्रों को उतार कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा एक उद्गल शरीर में एक निश्चित समय के लिए उसमें निवास करती है, और जब वहाँ पर उसकी समय पूरा हो जाता है तो उस शरीर को त्याग कर अपने कर्मों के उदय के भाव के कारण नए शरीर को प्राप्त करती है। आत्मा का कोई साइज नहीं है, लेकिन जिस भी शरीर में आत्मा जाएगी, यदि मनुष्य के शरीर में जाएगी तो मनुष्य जैसा आकार बना लेगी। हाथी के शरीर में जाएगी तो हाथी जैसा आकार उसका हो जाएगा। यदि जीव पद्मासन से मोक्ष हो जाएगा तो वो पद्मासन से ही वहाँ से विहार करेगी, ऊपर जाएगी। खड्गासन से जीव मोक्ष जाएगा तो वो खड्गासन से जाएगी। जैसा जैसा जीव, चैंटी के जीव में यदि आत्माएँ तो वो चैंटी के आकार की है। हाथी के जीव में यदि आत्माएँ तो हाथी के आकार की है। अष्टापद के जीव में आत्मा आ गई तो वो अष्टापद के आकार हो गई। तो जिस जीव में जो आत्मा जाती है उसके आत्म प्रदेश उस प्रकार विस्तारित हो जाते हैं। इसको संकोच विस्तार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संकोच विस्तार। तो क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान कि ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा कार्य नहीं है। जो हम जिस शरीर में रह रहे हैं, ये शरीर तो हलन चलन की क्रिया तो करता है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा रूपी जो चैतन्य शक्ति है वो ज्ञान को धारण कर रही है। ये शरीर ज्ञान को धारण नहीं कर रहा है। यदि ये शरीर ज्ञान को धारण करता तो इसके अंतिम संस्कार के संग भी इस शरीर का ज्ञान समाप्त हो जाता। लेकिन ज्ञान ही एक ऐसी वस्तु है, ऐसा पदार्थ है जो जीव के साथ, आत्मा के साथ, वो आत्मा जहाँ भी जाती है उसका ज्ञान भी उसके साथ साथ चलता है। ये बात अलग है कि आवरण होने के अनुसार वो समय समय पर प्रकट नहीं हो पाता, और जब प्रकट होगा, जब उसके आवरण हट जाते हैं तो उसे कभी कभी आपने कथाएँ पढ़ी होंगी कि कोई जैसे आदिनाथ भगवान का आहार हुआ तो राजा सोम और श्रेयांश को पूर्व भव का स्मरण हो गया, जाति स्मरण हो गया कि हमने पूर्व भव में कभी आहार दिया था, तो उन्हें आहार देने की विधि याद आ गई। तो ऐसा ये ज्ञान आत्मा के अंदर होता है। ये सतत क्रिया है और जो साथ साथ चलता रहता है। ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। शुद्ध चैतन्य लक्षण का धारक आत्मा है। आत्मा का स्वभाव जानना और देखना है। आत्मा में अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनेक गुण बड़े बड़े हैं। जितना शांतिनाथ भगवान के पास अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत बल है, उतना ही एक भव्य जीव के पास भी उतना ही अनंत ज्ञान है, अनंत सुख है, अनंत बल है। लेकिन अंतर क्या है कि उनके कर्म रूपी आवरण जितने भी थे वो सारे हट चुके हैं, और हमारे जो ज्ञान का जो कोश है, हमारा जो अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत बल है, इसके ऊपर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, मोहिनी आदि कर्म ने इसको ढक के रखा हुआ है। ये प्रकट नहीं होने देती। इतना ही अंतर है। बाकी तो जितने भगवान के पास शक्तियाँ हैं उतनी शक्तियाँ प्राप्त करने का सामर्थ्य आप सबके अंदर, इस संसारी जितने भी जीव हैं, तभी तो कहा गया कि हर जीव में भगवान बनने की सामर्थ्य है। तो वो क्यों है? क्योंकि सबके पास प्रॉपर्टी
सबके पास प्रॉपर्टियाँ बराबर हैं, किसी के पास कम नहीं है, लेकिन वो पता ही नहीं है कि मेरे पास अनंत ज्ञान है। वो तो सूक्ष्म ज्ञान को धारण करने में लगा हुआ है, कुज्ञान में खोया हुआ है, कुधर्म में खोया हुआ है, मिथ्यात्व में खोया हुआ है। वो सच्चे देव शास्त्र गुरु सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की चेष्टा ही नहीं कर रहा, सच्चे ज्ञान को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। वो मज़ा ही नहीं आ रहा उसमें। मज़ा काय में आ रहा है? मिथ्यात्व में, मायाचारी में, इसमें आनंद आ रहा है। यदि कोई भी जीव सच्चे ज्ञान को प्राप्त करने की, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की, सम्यक को प्राप्त करने के प्रयास करेगा, उस मार्ग पर चलेगा, तो निश्चित रूप से उसको प्राप्त होंगे ही होंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए सच्चा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आत्मा के प्रदेश असंख्यात होते हैं, किंतु आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति होती है। अविद्य शरीर में रहती है और शरीर के बराबर हो जाती है। आत्मा अमूर्ति कहते, इसे हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। मन भी केवल विचार कर सकता है। आत्मा अविनाशी है, इसका जन्म या मरण नहीं होता है। किसी ने इसे पैदा नहीं किया, ना ही इसे पैदा कर सकती है, किसी और को भी पैदा नहीं कर सकती। प्रत्येक आत्मा की सत्ता अन्य आत्मा की सत्ता से अलग अलग है। संसार में जितने भी जीव हैं, उन सबकी आत्मसत्ता सबकी अलग अलग है। कोई भी किसी के वशीभूत नहीं है, किसी के अंतर्गत नहीं है। हर जीव स्वतंत्र है, उसकी सत्ता स्वतंत्र है, हर जीव की सत्ता अलग अलग है। जीव व आत्मा समान अर्थी शब्द हैं, यानी आत्मा और जीव करीब करीब मतलब एक ही हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। शरीर पुद्गल और आत्मा जीव अलग अलग है, लेकिन शरीर क्या है? शरीर पुद्गल है और आत्मा जीव है। तो ये दोनों मूलतः अलग अलग हैं। हमारा शरीर जीव व पुद्गल की मिली जुली पर्याय है। मनुष्य पर्याय जितनी भी है या जितनी भी जो दिख रही है, वो दिखने वाली जिसमें हलन चलन है, तो उसके अंदर पुद्गल और जीव दोनों मिली हुई पर्याय है। लेकिन आत्मा और शरीर अलग अलग है। आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, किंतु अनुभव की जा सकती है। जैसे दूध और पानी मिलकर एक में एक हो जाते हैं, उसी प्रकार आत्मा और शरीर मिलकर भी एक में एक हो जाते हैं। किंतु शरीर को आत्मा से अलग जाना जा सकता है। मृत शरीर केवल शरीर होता है और उसमें आत्मा अलग हो चुकी है। इस प्रकार यह अनुभव किया जा सकता है, शरीर और आत्मा अलग अलग है। बहुत से लोग हैं, उनको बताओ कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो प्रश्न करते हैं कि आत्मा देखी है क्या तुमने? जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, ज़्यादा लौकिक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनसे यदि बात करो तो वो धर्म की भाषा में भी लौकिक ज्ञान को ले आते हैं। बोले हम तो केवल उसी को मानेंगे जो दिखाई देता है, इसके अलावा हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। लेकिन अलौकिक ज्ञान जो हमारा जिन धर्म है, जिन ज्ञान है, जो आचार्यों की वाणी है, तीर्थंकर की वाणी है, हमें उस पर श्रद्धान करना चाहिए। और यदि उस पर श्रद्धान करेंगे तभी कुछ प्राप्त करने का सामर्थ्य हमारे अंदर आएगा। यदि हमारा तीर्थंकर की वाणी में श्रद्धान नहीं होगा तो हम कुछ भी प्राप्त करने में सामर्थ्य प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, करंट है, बस वही सब कुछ है। उसी प्रकार आत्मा व शरीर एक, किंतु शरीर को आत्मा से अलग जाना जा सकता है। मृत शरीर केवल शरीर होता है और आत्मा अलग हो चुकी है। इस प्रकार अनुभव किया जा सकता है कि शरीर और आत्मा अलग अलग है। शरीर जन्म, मरण और बुढ़ापे को प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा नहीं। आत्मा ना मरती है, ना जन्म लेती है और ना ही बूढ़ी होती है। आत्मा जो है तो है। आत्मस्वरूप शुद्ध स्वभावी, एकदम निश्चल, निष्काम, बिल्कुल शुद्ध है, विशुद्ध है। लेकिन ये शरीर जो है, जितने भी लोक में वस्तुएं हैं, शरीर हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, जो भी हमें दिखाई देती हैं, जो एक आयु चक्र में बंधी हुई हैं, उन सब का जन्म भी होता है, युवावस्था भी आती है और मरण को प्राप्त होती है। जैसे एक आम है, वो जब तक पेड़ पर पहले एक कोपल फूटेगी, फिर बौर लगेगा, फिर कच्चा आम होगा, फिर आम पकेगा, उस आम पके को लगा रहेगा, जब पक के गिर जाएगा तो कोई उसको भक्षण नहीं करेगा, तो कुछ दिन बाद वो
सड़ जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो ऐसे ही ये शरीर भी होता है, जब तक इसमें चेतन शक्ति है तो जीवित तो है, लेकिन इसका जन्म, युवावस्था और मरण का चक्र रोकने में जीव भी सामर्थ्य नहीं है। ये तो नियम है। इस शरीर ने जन्म लिया है तो जन्म भी होगा, युवावस्था भी आएगी और मरण को भी प्राप्त होगा, बुढ़ापा भी आएगा और मरण को प्राप्त होगा। ये जीवन चक्र चल रहा है, इसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो है तो उसमें चेतन गति है, वो देख रहा है, जान रहा है, उस शरीर के द्वारा हलन चलन कर रहा है। इसके अलावा उसकी अवस्थाओं को, आत्मा को रोकने की शक्ति नहीं है। आत्मा की 3 अवस्थाएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। प्रत्येक जीव में जो आत्मा होती है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, अर्थात अवस्था की अपेक्षा से आत्मा 3 प्रकार की होती है। बहिरात्मा जो शुद्ध आत्मा से उत्पन्न यथार्थ परम सुख से रहित है और इंद्रिय सुख में आसक्त है, वो बहिरात्मा है। जो शरीर आत्मा को एक मानता है, शरीर के नाश में आत्मा का नाश मानता है, शरीर के सुख दुख को आत्मा का सुख दुख मानता है, उसे बहिरात्मा कहते हैं। ये जीव मिथ्यात्म परिणामों से सहित होकर कर्मों को बांधता रहता है, फल स्वरूप संसार में भ्रमण करता है। जैसे किसी के पास शरीर में कोई व्याधि हो गई तो वो ये सोचता है कि ये व्याधि मुझे हो गई, लेकिन ज्ञानी जीव ये कहता है कि ये व्याधि मुझे नहीं हुई, ये व्याधि जो हुई है ये तो इस नाशवान शरीर में हुई है, ये मेरे को नहीं हुई है, मैं तो बिल्कुल टनाटन हूँ। तो ये ऐसे विचार जिसके अंदर होते हैं कि नहीं ये मुझे ही हो गया है, तो वो बहिरात्मा मानी गई है। अंतरात्मा यानी महात्मा, तत्वों पर सिद्धांत करने वाला सम्यक दृष्टि जीव, जो आत्मा और शरीर को अलग अलग मानता है। अंतरात्मा है वो ऐसा मानता है कि शरीर का तो नाश होना ही है, आत्मा का नाश नहीं होता। उसका ध्यान भारी बातों से हटकर आत्मा की ओर लग जाता है। यदि वह घर में रहता है तो कार्य उदासीनता पूर्वक करता है। उसकी यही इच्छा होती है कब अवसर मिले और कब वो इस संसार को छोड़कर आत्म साधना करें। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम आत्मा, मध्यम और जघन्य। यानी जो मुनि महाराज आदि होते हैं वो उत्तम अंतरात्मा होते हैं, और जो क्षुल्लक एलग होते हैं वो मध्यम होते हैं, और जो जघन्य होते हैं वो श्रावक आदि जैसे हम लोग हैं वो हम जघन्य अंतरात्मा हैं। और तीसरा परमात्मा जो सर्व दोषों से रहित शुद्ध आत्मा है, वही परमात्मा है। प्रत्येक जीव के शरीर रूपी देवालय में भगवान रूपी आत्मा विराजमान है। जैसे दूध में घी होता है, किंतु घी को प्राप्त करने हेतु दूध को गर्म करना, जमाना, बिलोना, मक्खन निकालना, मक्खन को गर्म करके फिर घी बनाना, वैसे ही अंतर आत्मा को सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र के तप आदि के द्वारा बल से अपनी आत्मा को दूर करके उनके अनंत गुणों को विकसित करके परमात्मा बनाया जा सकता है। जीव की ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। परमात्मा के भी 2 भेद हैं, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। जो परमात्मा शरीर सहित है वो सकल परमात्मा है, और जो सिद्धालय में विराजमान है वो निकल परमात्मा है। ठीक है। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, हो वाणी में तकदरो सदा दे धूडो। इन वाणी भारती तो जब हृदय जो तेरी गणना पड़े, ते बजो अरहंत को गुरुदेवा निर्गम दया धर्म कालो। बोली जिनवाणी माता की जय, धर्म की।